अगला प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में वेस्ट पे शाफ्ट है, वेस्ट में शाफ्ट है, तो उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही होंगी जीवन में? अगर किसी के घर में वेस्ट में शाफ्ट हो, तो उस व्यक्ति को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही होंगी या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉब्लम्स की? अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हो, सारा दिन दिमाग उनका खेल-कूद में हो, तो बच्चों की कॉपी, पेंसिल, किताबें कौन-सी दिशा में होंगी? जो उनका ध्यान खेल-कूद की तरफ ज़्यादा है, पढ़ाई की तरफ कम है। यानी कि उनकी स्टडी टेबल की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो किस दिशा में हो? और क्या उपचार करेंगे अगर वो किसी एंटी डायरेक्शन के अंदर है? ये धारी इट्स ओके, पहला दिन है, इट्स ओके, जितना आता है उतना करेंगे। अगर क्या कहाँ पे रिलोकेट करेंगे उसको? किस दिशा में रिलोकेट करेंगे कि बच्चे पढ़ना शुरू कर दें? अगला प्रश्न ये है, किसी के घर में बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज हों, असमय मृत्यु हो गई हो किसी की, असमय जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है, असमय, पूरे घर का माहौल खराब हो, असमय मृत्यु हो गई हो, पूरे घर का माहौल खराब हो, हेल्थ इश्यूज हैं, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो कौन सी दिशाओं को देखते हैं? कौन सी दिशाओं को देखते हैं? ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम, असमय किसी की मृत्यु हो जाना, घर में हेल्थ इश्यूज रहना, कौन सी दिशाओं को मूलतः देखोगे? इसके हो गया सबका, लिख लिया सबने? ब्रह्म स्थान की ऊर्जाएं बढ़ाने के लिए क्या रेमेडी इस्तेमाल करेंगे? ब्रह्म स्थान पर अगर हमें एनर्जीज को एनहेंस करना है ब्रह्म स्थान पर, तो उसकी क्या रेमेडी करेंगे? ब्रह्म स्थान की ऊर्जाएं बढ़ाने के लिए, ब्रह्म स्थान को एनहेंस करने के लिए क्या रेमेडी करेंगे? डन। रुको, ठीक। हाँ हाँ, रुका हूँ निधि।
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की दिशाओं में, ये चार जो प्रमुख दिशाएं हैं, इनमें सबसे फलित यानी कि अच्छे रिजल्ट देने वाले द्वार के नाम लिखें। द्वार समझते हैं, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, यानी कि पॉजिटिव एंट्रेंसेस के नाम लिखें। कौन कौन सी पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं? पंच तत्व की थ्योरी के अनुसार, पंच तत्व की जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, यानी कि सहयोग करने की जो थ्योरी है, उसके हिसाब से अग्नि तत्व को कौन सहयोग करता है? पेरेंट कौन है फायर का? फायर का पेरेंट कौन है? जो पंच तत्वों की थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये जो तत्व की पूरी साइकिल है, इसमें अग्नि तत्व का पेरेंट कौन है? पेरेंट एलिमेंट। और जल तत्व का चाइल्ड एलिमेंट कौन है? जल तत्व का चाइल्ड एलिमेंट कौन है? पंच तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। लिखा सब लोगों ने? हेलिक्स का उपयोग, जो मेटल के हेलिक्स हैं, उसका उपयोग कब करना चाहिए? पढ़ाया है ना, हेलिक्स, कीलक, इनका उपयोग कब करना चाहिए? अगर किसी के घर में एग्रीवेशन यानी कि गुस्से की प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो, बच्चे इरिटेट रहते हो, और दिमाग में हमेशा गर्मी चढ़ी रहती हो लोगों के, तो कौन सी दिशाओं को चेक करें? गुस्सा हो, हर समय दिमाग में लड़ाई झगड़ा झगड़ा, इरिटेशन, गर्मी हो, कोई बात करे तो व्यक्ति इरिटेट होकर बात करे, किसी को समझे नहीं, तो कौन सी दिशा की पीड़ा है? कौन कौन सी दिशाएं चेक करेंगे, इसको लिखिए। अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसकी प्रमोशन रुकी हुई है, और प्रमोशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसकी एमबीए कंप्लीट नहीं हुई। एक व्यक्ति की अपने ऑफिस में प्रमोशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसकी एमबीए कंप्लीट नहीं। अब एमबीए इसलिए कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होता कि वो एग्जाम दे पाए या तैयारी कर पाए, पर वो करना चाह रहा है। जब भी कुछ करता है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। प्रमोशन रुकी हुई है
क्योंकि स्किल एनहेंस नहीं हो पा रहा है। जब भी स्किल एनहेंस करने की कोशिश करता है, कुछ अड़चन आ जाती है। कौन सी दिशा है, इसके बारे में लिखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बेवजह लीगल इशू में इश्यूज हो रहे हो, बेवजह उसको लीगल नोटिस आ रहे हो इनकम टैक्स के, सीबीआई के, ईडी के, इस प्रकार से, तो कौन सी दिशा से रिलेटेड पीड़ा है? कौन सी दिशा से रिलेटेड पीड़ा है अगर लीगल नोटिस आ रहे हैं? अगर लीगल नोटिस आ रहे हैं तो कौन सी दिशा से रिलेटेड पीड़ा है? लिखा सबने? क्या उपाय करेंगे अगर ईस्ट में किसी व्यक्ति के कट हो? ईस्ट में अगर कट है तो उसका क्या उपाय करेंगे? क्या रेमेडीज रेकमेंड कर सकते हैं उसको ईस्ट में? ईस्ट देखिए, उसका एलिमेंट देखिए, उसके मेटल्स देखिए, अकॉर्डिंगली एडवाइस कीजिए क्या क्या हो सकता है। मोहन यादव, ऋषि दीक्षित, सतेंद्र, वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है। अब पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बचत नहीं हो रही, क्या उपाय करोगे? पैसे तो आ रहे हैं लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही। अब प्रश्न ये आता है कि सेविंग्स क्यों नहीं हो रही? जब डिटेलिंग करेंगे तो ऐसा अपने को पूछना है कि सेविंग क्यों नहीं हो रही। तो व्यक्ति कहेगा कि या तो अपन पार्टी में खूब पैसा खर्च कर देते हैं, या वो ये कहेगा कि मैं कोई स्किल एनहेंस कर रहा हूँ, तो मेरी जितनी भी सेविंग्स होती है वहां, या कोई घर लिया हुआ है उसकी ईएमआई जा रही है ना। तो ये जानना जरूरी है कि पैसा अगर आ रहा है तो रुक क्यों नहीं रहा। या वो ये कहेगा कि अब मैं तुमको जो दे रहा हूँ सिचुएशन, उसमें वो ये कह रहा है कि बेवजह के खर्चे होते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। कभी फ्रिज खराब हो जाता है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो पैसा आ रहा है, सेविंग्स नहीं होती क्योंकि अननेसेसरी के एक्सपेंसेस होते हैं। भाई एक तो एक खर्चा होता है जो विद इन बजट होता है, एक खर्चा होता है बियॉन्ड बजट होता है। तो यहाँ पे खर्चा बियॉन्ड बजट है। एक व्यक्ति के घर में, आप लिख लीजिए इसको, एक व्यक्ति के घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लाल रंगी दीवार पर फैमिली फोटोग्राफ्स हैं। एक व्यक्ति के घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर की वॉल है
और फैमिली फोटोग्राफ है, और उस व्यक्ति के घर में नॉर्थ वेस्ट में WC है, यानी कि टॉयलेट है। इसी व्यक्ति के घर में SSW में इसका बेडरूम है। व्यक्ति ये कहते हैं कि सारे लोग घर में बीमार हैं जी, क्या उपचार देंगे आप? जब से इस घर में आए हैं, बीमारी ने जकड़ रखा है। रिपीट। NNE में लाल रंग की दीवार पे फैमिली की फोटोग्राफ है, नॉर्थ वेस्ट में WC है, टॉयलेट है, और वो व्यक्ति का जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ साउथ वेस्ट में है। तो क्या उपचार देंगे? क्या रेमेडी रेकमेंड करेंगे, ये आपने नहीं लिखा है। लिख लिया सबने? लिखा? नहीं लिखा? लिखा कि नहीं? ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सबसे उत्तम दिशा कौन सी है बैठ के पढ़ने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? चार्टेड अकाउंटेंट के लिए वो कौन सी 3 दिशाएं हैं जिनको प्राथमिकता देते हुए, जिनको प्राइमरली हमारे को फिक्स करना चाहिए किसी भी घर में उपचार करने से पहले? कुछ भी करने से पहले वो कौन सी 3 प्रमुख दिशाएं हैं जिनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए? 3 प्रकार के, यानी कि त्रिदोषों को, 3 प्रकार की जो प्रकृति है उसके बारे में लिखें। 3 प्रकार की प्रकृति के बारे में लिखें, क्या है? और उसमें वेयर हाउस किस प्रकार की प्रकृति की जमीन पर उचित है? गोडाउन और वेयर हाउस। लिखा? वेरी नाइस। सबने लिखा? हीलर के लिए सबसे उत्तम दिशा कौन सी है जहां बैठकर उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए? हीलर के लिए उत्तम दिशा कौन सी है जहां उसे बैठकर उपचार लिखना चाहिए? अगर किसी के घर में साउथ साउथ ईस्ट कमजोर है, पहले तो साउथ साउथ ईस्ट के गुणधर्म लिखिए और फिर बताइए कि क्या उपचार करेंगे उसको बल देने के लिए। किसकी फोटो लगाएंगे?
हर्षा कहीं से पढ़ के आए हो पहले? यहीं पढ़े हो या इससे पहले भी पढ़े हो कहीं? ऐसे वो कर दो बस, ऐसे या ऐसे। हेलो हाँ जी। सर जी, यहाँ से एक सर है हमारे संजय जैन करके, उनसे मैंने थोड़ा सा सीखा था। ठीक। हेलो। ठीक है, आ गई आवाज, आ गई हर्षा मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हाँ, ये जितेंद्र, तुम प्रोफेशनल कर रहे हो क्या इसको? सर थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा है। नहीं सर, थोड़ा ही कर रहा हूँ। ज्यादा है। आप लिख रहा है, जो जो लिख रहा है, जैसे जैसे लिख रहा है, सब समझते में आ रहा है। हाँ, ठीक है। उपचार दें कि अगर वॉशिंग मशीन साउथ वेस्ट में पड़ी है और उसको रीलोकेट नहीं कर सकते अपन, कोई ऑप्शन नहीं है साउथ वेस्ट में रखी हुई वॉशिंग मशीन को रीलोकेट करने का, और रिलेशनशिप ड्रेन हो रहे हैं, तो क्या रेमेडी देंगे? क्या रेमेडी देंगे? वास्तु का अचेतन मन से क्या रिलेशन है? वास्तु और अचेतन मन के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में कुछ लिखिए। अचेतन मन, सबकॉन्शियस। सॉरी। वास्तु का अचेतन मन से क्या रिलेशन है, प्रश्न ये है अमरनाथ। सबकॉन्शियस। अगला प्रश्न ये है, हो गया, सबने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड वास्तु या ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट? एक ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पल्लवी लिख रहे हो बेटा? ठीक, वेरी। डॉक्टर दर्शन लिख रहे हैं? ठीक, वेरी नाइस। अशोक जी लिख रहे हैं?
साउथ ईस्ट में अग्निकोण में अगर पीछे खाली स्पेस हो तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? साउथ ईस्ट में अगर पीछे बालकनी हो या खाली स्पेस हो तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? हिंट देता हूं कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो पंच तत्व की थ्योरी है उसको अच्छे से एनालाइज करो कि कौन किसको विरोध करता है, कौन किसको ऑब्जेक्ट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है। जी, कई बार तो ऐसा लगता है अपन बॉर्डर के पास रह रहे होते हैं, ऐसे धमाकों की आवाज आती है बिल्डिंग के अंदर से। लोग स्टॉपर लगाते नहीं, हवा से बिल्डिंग, तो दरवाजे उनके बंद हो जाते हैं। कई बार तो ध्यान में बैठा होता हूँ तो ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से कि एक हीलर को कौन से वो 5 चीजें हैं जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए? 5 कौन से एक्शंस हैं जिसका हीलर को बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखना चाहिए, वास्तु वाले को खास तौर से? उसको अच्छे से क्या आना चाहिए? याद है? ये विधा किस चीज की है? वो 5 तत्व मैंने आप लोगों को बताए हैं क्लास में। हिंट दे देता हूँ, ये देखते की विधा है। ये बाकी आप लोग अपने आप कीजिए। कार्तिक हंसता है, इसको पकड़ ली फटाफट। गौतम बुद्ध की फोटो लिख ले, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध की फोटो अगर आंख बंद किए हुए है तो कौन सी दिशा में उचित है, और अगर आंख खुली है, जैसे हाफ आई ओपन है उनकी, तो वो कौन सी दिशा में उचित है? अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए आपको अपने टूल्स, अपनी किताबें कौन सी दिशा में रखनी चाहिए?
SSW के टॉयलेट को कौन से मेटल से ब्लॉक करोगे? SSW के टॉयलेट को कौन से मेटल से ब्लॉक करोगे? बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, किस किस ने ब्रास लिखा है हैंड्स अप कर लो, बटन दबा के। किस किस ने ब्रास लिखा है बटन दबा के हैंड्स अप कर दो जल्दी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट ब्लॉक नहीं होता है। विसर्जन की दिशा है वो तो अच्छी है। हाँ, हैंड डाउन कर लीजिए अब अपने अपने, बहुत अच्छे से सब लोग पास हो। जिसने SSW का टॉयलेट ब्लॉक किया है मुबारक हो आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताएं कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप हेलिक्स जब यूज करेंगे तो हेलिक्स को कहां पर लगाना है? जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, टेबल के ऊपर, कहाँ रखना है उसको? और इसके बाद का प्रश्न ये है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ब्लॉक करने का प्रोसीजर क्या है? एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है? सौरभ सर से हाथ हटाओ। इट्स ओके, तुम्हारा अभी पहला दूसरा दिन है शायद, कोई बात नहीं, तुम एग्जम्प्टेड हो इस एग्जाम से। अभी जब पढ़ोगे टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स। अभी देखो सबने SSW का टॉयलेट ब्लॉक किया है, मोस्टली सबने। ठीक है, लिखा सबने, नॉर्थ ईस्ट का उपचार लिखा, WC कैसे हटाना है। क्या साउथ वेस्ट में बोरिंग अच्छी है? अच्छी है कुणाल? नहीं, साउथ वेस्ट में बोरिंग अच्छी नहीं है ऐसा तो सबको समझ में आ गया। पर उस बोरिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स को बंद करने की एक्यूरेट विधा क्या है? साउथ वेस्ट में बोरिंग को बंद करने की सटीक विधा क्या है? बिल्कुल प्रोसीजर क्या है उसको बंद करने का? साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ी क्लॉकवाइज है, साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ी क्लॉकवाइज है तो उसका क्या उपचार किया जाएगा?
क्या इस्तेमाल करेंगे सीढ़ी के पाए में, पहले पाए में, कि उसके क्लॉकवाइज के गुणधर्म एंटी क्लॉक हो जाए? सतीश लिखो, पेपर पे लिखो। अगर किसी द्वार में, अगर किसी कोई द्वार, ऐसा समझो कि पीड़ा आ रही है तुम्हारे पास, ट्रेल है वो द्वारों की, बड़ी सी एंट्री है और वहां पूरी ट्रेल आ गई है द्वारों की, और वो मल्टी दिशाओं में आ रहे हैं, मल्टी जोन्स में आ गए हैं, तो कौन सा मेटल यूज करोगे? अगर साउथ से आगे तुम जाओ SSW की तरफ कहीं, अगर ऊपर तुम्हारे दो एलिमेंट्स आ गए हैं, ऐसा समझ लो, इजी कर दो, दो एलिमेंट्स आ गए हैं और तुम्हें द्वार को बंद करना है, तो कौन से एलिमेंट की मेटल से उसको बंद करोगे? क्या सेम या उसके पेरेंट? वाटर टैंक, वाटर टैंक अगर जमीन के ऊपर है तो वो कौन सा तत्व है, और जमीन के अंदर है तो वो कौन सा तत्व है? एलिमेंट क्या हो जाता है वाटर टैंक का, अगर वो जमीन के ऊपर है और अगर जमीन के अंदर है तो? एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा। जीवन में एबेंडेंस किस चीज से आती है? ग्रोथ, एबेंडेंस, पैसा, या एक और तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि तुम्हें लोग पैसा कब देते हैं? अगर कोई पेरेंट आपके पास आके ये कहता है कि बिटिया की शादी नहीं हो रही है, कोई ये आके कहता है कि बिटिया की शादी नहीं हो रही है, तो पहली चीज आप क्या करेंगे? पहली चीज आप क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या होगा? अब एक सिचुएशन है जिसके अंदर कि व्यक्ति ये कह रहा है, तैयार हो आरती? रेडी? एक सिचुएशन में व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे घर में कुछ भी शुभ नहीं होता, जब से इस घर में आए हैं सब अशुभ हो रहा है। कौन सी दिशा की बात कर रहा है?
जब से आए हैं तब से अशुभ हो रहा है, कौन सी दिशा की बात हो रही है? डन। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि हमें ये कहा गया है कि हमारे घर में पितृ दोष है या मेरी कुंडली में पितृ दोष है, तो वो कौन सी दिशा से रिलेटेड है? कौन सी दिशा से रिलेटेड है पितृ दोष? एक व्यक्ति आपसे ये आके कहते हैं कि मुझे मेरे पितरों से बात करनी है, मुझे मेरे पितरों से बात करनी है, तो वो कौन सी दिशा में पितरों की फोटो लगाएं कि उस व्यक्ति की अपने पितरों से बात हो जाए? एक कंसल्टेंट को अपने क्लाइंट के घर पर जाकर क्या सबसे पहले, ये दो तीन ऑप्शन है, क्या सबसे पहले भूमि निरीक्षण करना चाहिए? दूसरा ऑप्शन है आओ भगत स्वीकार करनी चाहिए, चाय बिस्किट। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म स्थान पे जाकर ब्रह्म देवता की आराधना करनी चाहिए। इन तीनों में से कौन सा सबसे उत्तम और सबसे पहले उसको करना चाहिए? कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ। क्या व्यक्ति को सबसे पहले अपने क्लाइंट के यहाँ जाकर भूमि निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा एक चक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए सारा का सारा, है ना? या उसको क्लाइंट का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, चाय में रस डिबो डिबो के खाने चाहिए, फिर बाद में करे अपना काम? तीसरा ऑप्शन ये है कि क्या उसको घर में एंटर करते ही सीधा ब्रह्म स्थान पे जाकर ब्रह्म देवता की आराधना करनी चाहिए और फिर आगे का जो भी प्रोसीजर है वो करना चाहिए? तीन में से जो उचित है उसको आप सिलेक्ट करें। अगर किसी बुजुर्ग को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, अगर किसी बुजुर्ग को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो वात पित्त काफ में से कौन सा दोष है? और क्या उपचार दोगे? ये वात पित्त काफ पढ़ाया है तुमको कि नहीं? पढ़ाया है ना कि नहीं पढ़ाया अभी तक? नहीं पढ़ाया तो छोड़ दो, हाँ, इसको छोड़ दो। ठीक है, रजस तमस पढ़ाया है। ठीक है। भूमि निरीक्षण के लिए जब आप सॉइल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं और अगर सॉइल बहुत ब्लैकिश है, तो वो किस पर्पस के लिए यूज होगी? नहीं समझ आया? ठीक है। अगर आप सॉइल टेस्टिंग के लिए गए हैं,
आपने मिट्टी हाथ में उठाई है और हवा में उछाली है, और वो मेजर पार्ट जो उस मिट्टी का है वो जमीन में गिर गया है, हवा में नहीं रहा, उड़ा नहीं, तो वो कौन से तत्व की मिट्टी हुई? रजस हुई, सतव हुई, या तमस हुई? आपने मिट्टी उठाई जमीन से, हवा में उछाली, या तो पार्टिकल हवा में उड़ेंगे या उसका मेजर चंक जमीन पे गिरेगा। आपको चेक करके बताना है कि ये जमीन कौन सी है। ये पढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा, तुमने क्लास मिस करी होगी। ये पढ़ाया है ना मैंने सेशन में? पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, मुझे मालूम है। तुमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा, इट्स ओके। ठीक है। अगर क्लाइंट के साथ आप भूमि निरीक्षण पर गए हैं, अगर क्लाइंट के साथ आप इंस्पेक्शन पर गए हैं और जमीन पर जाकर आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, तो ये रजस, सतव, तमस में से कौन सी प्रकृति की जमीन हुई? रजस, सतव, तमस में से कौन सी प्रकृति की ये जमीन हुई, इसके बारे में। अगर किसी व्यक्ति का प्लॉट नहीं बिकता हो, और होता ये है कि लोग बाग देखने आते हैं उस प्लॉट को या घर को, बट देखने के बाद जवाब नहीं देते, तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है या डिस्टर्ब है उस घर में? पंच तत्वों में से कौन सा तत्व मिसिंग है या डिस्टर्ब है? लोग आ रहे हैं, उन्होंने घर देखा, देख कर चले गए, जवाब दिया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि घर पसंद नहीं आ रहा। तो कौन सा तत्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर कोई आपसे ये कहता है कि बिटिया हमारे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जा रही है, या बेटा हमारे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जा रहा है और इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? बेटा या बिटिया इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रही है और पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या उपचार देंगे? लिखो। ठीक। अगर किसी व्यक्ति का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा हो, तो उसको कौन सी दिशा में अपने प्रोडक्ट को रखना चाहिए कि उसका माल बिकना शुरू हो जाए? एक क्वेश्चन ये था। दूसरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट में रिजेक्शंस आ रही हो, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद रिफ्यूजल्स आ रहे हो क्लाइंट के यहाँ से, क्वालिटी को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो उस फैक्ट्री में या उस व्यक्ति के क्वालिटी टीम को कहाँ बैठना चाहिए?
कौन सी दिशा में बैठना चाहिए। आगे का प्रश्न ये है कि आप किसी व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति की बातें बहुत हल्की हैं। हल्की बात समझते हो? हाँ, बिल्कुल कोई लेवल ही नहीं है बातों का। तो वो व्यक्ति के घर में कौन सी दिशा में दोष है? इसके विपरीत आप एक व्यक्ति से मिले हैं और वो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उस व्यक्ति के घर में कौन सी दिशा में दोष है और किस प्रकार का दोष हो सकता है? चाहे गलत लिखो लिखो। एक व्यक्ति के घर में फादर और सन सबकी आपस में बनती है, बस पिता और पुत्र की नहीं बनती है। तो कौन सी दिशा को देखोगे साउथ वेस्ट के अलावा? साउथ वेस्ट छोड़कर तो देखोगे ही, उसके अलावा? सिलेक्शन ऑफ न्यू हाउस में कोई नया घर का चयन कर रहे हैं तो उसमें कौन से प्रमुख चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले क्या देखेंगे उसको लिखें, फिर क्या देखेंगे उसको लिखिए, उसके बाद क्या देखेंगे उसको लिखिए। इसी तरह से क्रम में कम से कम 5 चीजों को लिखिए कि ऐसी कौन सी 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके माध्यम से आप घर का चयन करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। ले आ फटाफट ले आ। जा कार्तिक लेके आ पेन। क्या रखा है? गोइंग टू गेट न्यू, बाजार से लेने जा रहा है? हाँ हाँ कर ले। तो आज लेट क्यों आया है सेशन में? कहाँ गया लड़का? हाँ लिखा सबने? दिलीप नहीं दिख रहा, क्या दिखा रहे हो? वो उसमें शायद बैकग्राउंड के करते आ नहीं रहा है इमेज। बाद में। ठीक। मैं अनम्यूट करता हूँ। दिलीप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? अच्छा रिपीट। नए घर के चयन में हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? कौन सी वो 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे कि ये घर एप्रोप्रिएट है वास्तु के दृष्टिकोण से कि नहीं है? In English, whether the house is appropriate
from Vastu point of view or not? What are the 5 observations that you will consider being a Vastu consultant for selection of new house? ये मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है इंग्लिश की बीच बीच में तुम्हारे साथ। तुम में से कोई इंग्लिश टीचर तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छे से। एक लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब दो और तुम्हारी जान छूटती है आज के लिए। और वो ये है कि वास्तु वाले को कितनी लूट मचानी चाहिए? लिखो, वास्तु वाले को कितनी लूट मचानी चाहिए? रेमेडीज किस लेवल पर जाकर कितनी? अब लूट मचा रहे हो तो पेल ही रहे हो, बेच थोड़ी रहे। तो जैसे मैंने लूट कहा ऐसे हंस पड़े सारे के सारे, जैसे अंदर प्लान नहीं होता किसी बंदे का, तुम डिस्क्लोज कर दो, हमें मालूम है तुमने चॉकलेट यहाँ छुपा रखी है, ऐसे हंसे हो सारे। अच्छा, सीरियस नोट्स पे तो ये है कि तुम कैसे डिसाइड करो कि तुम्हें कितनी फीस लेनी है क्लाइंट्स। वो कौन सा एक मूल जिसे कहते हैं तत्व है जो ये डिसाइड करता है, जो तुम्हें अवगत कराएगा कि अब तुम्हें इतनी फीस ले लेनी चाहिए या तुम्हें बड़े वाली फीस ले लेनी चाहिए? वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें ट्रिगर कर देगी कि बॉस अब तो तुम बड़े वाली फीस लो? एक और क्वेश्चन आया है, पूछ ही लेता हूं। क्या क्लाइंट के यहाँ उपचार करने के बाद फीस लेनी चाहिए या एडवांस में लेनी चाहिए? और इसके साथ ये भी बता देना कि क्या फीस में कुछ डिस्काउंट करना चाहिए? अगर हाँ तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट होना चाहिए? वास्तु वाले को कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए अपनी फीस में? क्वेश्चन सिंपल है। एक प्रश्न और है, अगर कोई क्लाइंट तुमको ये कहे कि मेरा काम हो गया और तुम्हारी खूब तारीफें करे, तो तुम्हें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या कह रहा है कार्तिक की? क्या कहूंगा, मैंने किया? क्या कह रहा है बेटा? सर करने वाला भी वो है, कराने वाला भी वो। ये स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, इसको बाहर करो जरा क्लास से। क्वेश्चन आंसर के बीच में शुरू हो गए हो, आंसर चीटिंग करा रहे हो सबको। हमने आपको रंगे हाथों फर्रे चलाते हुए पकड़ लिया है बेटा, सभी को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का
अब ये शुरू हो गया है टेस्ट तुम्हारा, तो एक संडे छोड़ के अगले संडे हुआ करेगा। ऑल्टरनेट संडेज पे तुम्हें ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। अभी बहुत पजल्स होते हैं ना, छोटे बच्चों की पजल वाले क्वेश्चंस हैं ये, छोटे 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 छोटे, है ना। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस इंटेंस होते रहेंगे। पोस्ट होली हम सब लोग, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, केस स्टडीज के ऊपर वर्किंग करें। मैं चाहता हूं कि अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूं कि 50-60 लोग तो सुंदर सा नक्शा बना ही लेंगे। जो नक्शे अच्छे से साफ सुथरे होंगे उन नक्शों को अपन उठाएंगे। उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं बताऊंगा, कि कैसे आपको, जैसे नक्शे को हम उठाएंगे तो वी मस्ट मेक श्योर कि व्यक्ति ने कुछ काम किया हो उस नक्शे पे। ऐसा ना हो कि वो कंसल्टेशन नहीं हमसे ले रहा हो, है ना। कुछ तो करे, चाहे गलत करे सही करे, तो कुछ कुछ वर्किंग करेगा। हम नक्शे उठाएंगे, नक्शों पे वर्किंग करेंगे। संडे को 1 घंटा, अपन 1 या 2 घंटे जो है वर्किंग कर ले। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वीकडे पर भी तुम लोगों को बुला लूं, है ना। पर मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि मुझे पढ़ाने में, कंसल्टेशन देने में, वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की बात करने में बहुत मजा आता है। और इसीलिए कोई पाबंदी नहीं है मेरे लिए कि मुझे संडे ही संडे तुम लोगों के साथ रूबरू होना है। तुम आ सकते हो तो आ जाना। 50-60 केस स्टडी में अगर तुम्हारी 2-4-10 मिस भी हो गई तो इतनी कोई आफत नहीं आ जाएगी, है ना। आ सकते हो तो आ जाना, तुम्हारा बहुत स्वागत है। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे तक मेडिटेशन खत्म होती है। 5:30, 5, 5:30 भी मैसेज डाल दूंगा, जिस जिसको केस स्टडी करनी है आ जाओ। देखो अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। क्लाइंट तो उठेगा 11 बजे, लाला है वो, उसने आराम से उठना है। तुम क्या करोगे सुबह जल्दी उठ के? थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। जो लोग वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, अपन प्रिसाइजली देखेंगे कि जैसे कोई छुट्टी हो कुछ हो, उस दिन तुम्हारी अच्छे से वर्किंग हो जाए, है ना। टेंशन नहीं लेना, हाँ। घर वालों से झगड़ना नहीं कि मैं आज खाने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा या लेके नहीं जाऊंगा या लेके नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं करना। जहां जाना है वहां जाओ, अपना समय से करो सब कुछ। जो अवेलेबल होगा उसकी केस स्टडी उठा लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, डिस्कशन ही करेंगे। हाँ, मिलजुल के एक व्यक्ति के घर पे जब तुम वास्तु करते हो तो वो व्यक्ति खुद नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुमसे करवा रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो अपने को किसी को ऐसा नहीं फील कराना है कि एनएचपी यानी कि तुमसे ना हो पाएगा, ऐसी बात नहीं करना किसी को, है ना। उसको कहेंगे पहले आप खुद से करें, चाहे गलत करें, गलत होगा तो अपन ठीक कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर व्यक्ति खुद करे, थोड़ा थोड़ा करे। और मुझे दिलीप ने एक सॉफ्टवेयर भेजा है। दिलीप ने कहा है कि सर इस प्रकार से हम किसी के घर का बहुत डिटेल में व्यू कर सकते हैं। तो वो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कर लूंगा। मुझे अच्छा लगा उसका ट्यूटोरियल देखकर। तो उसके माध्यम से तो हम और अच्छी तरह घरों में जाकर देख सकते हैं। मुझे मालूम है ईशा से तुम्हारी ये कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी इस बारे में, पर ये ऐसा ही है बस मामला। जरूरी नहीं है कि कमिटमेंट ही हो हर चीज की, कि भाई हम आपको 2100 में ये भी देंगे, नहीं। मैंने क्या कहा, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो वैसा ही रहेगा, चाहे अफोर्डेबल हो चाहे नॉन अफोर्डेबल। मेरे तरीके में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं इस विधा से कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो ये अफोर्डेबल के नाम पर भी श्राप होगा मेरे लिए। इसलिए मुझे कहीं से कहीं तक तुम्हारे साथ इस विधा को शेयर करने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपन एक एक के घर में जाएंगे, जिसकी भी केस स्टडी होगी वहाँ उपचार साथ साथ बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। सब लोग मिलके बताएंगे, तुम लोग ही उपचार बताओगे, मैं तो कंक्लूड करूंगा बस। उसके लिए मुझे, क्योंकि लोग बहुत हैं,
उसके लिए मुझे कोई 5 से 6 रिस्पॉन्सिबल लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि सपोर्ट कर सकें इस पूरे के पूरे तंत्र को, है ना? क्योंकि मैं अकेले तो मुझे नहीं लगता है, और मेरे आचार्य जो हैं वो क्लाइंट्स के साथ बिजी हैं। मैं उनको वहां से नहीं डेविएट करना चाहता, उनको नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि कुछ भी चल रहा है तो उसके पीछे एक फाइनेंशियल बैकअप है बहुत अच्छा सा, और वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, है ना? तो इसी में से ही अपन कुछ 5-6 अच्छे लोग, सारे अच्छे हैं, अच्छे मतलब कि लीडरशिप में अच्छे डायनामिक लोग, उनको तुम ऐसे ऐसे नहीं करो ब्रिजमोहन, तुम्हारा नाम नहीं है इस लिस्ट में। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं। जब तक वही लोगों का इसके अंदर चयन करेंगे अपन जो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट मतलब लिखत में नहीं, तुम्हारी लिखाई बहुत उत्तम है लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, विधा आनी चाहिए, है ना? तब तक नहीं एंट्री है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब तक कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो पढ़ाई में। देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम अपना समय मेरे साथ भी खराब करोगे। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आए हो, कुछ सीख लो, कुछ अपना कर लो, कुछ लोगों के लिए कर लो, कुछ कमा लो। भाई मैं तो अपनी क्लाइंट की साइट पर भी तुम लोगों को ले जाने को तैयार हूँ, फॉर्म भरा है ना सबने पोस्ट होली जाने को। तुम चल लो, देख लो मैं कैसे उपचार करता हूँ, तुमसे तो कुछ छुपेगा नहीं, क्लाइंट की साइट पे करूंगा तो तुमसे करा दूंगा उपचार, फिर रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं, हाँ कई बार क्लाइंट बड़ा फंसी होता है, वो कहता है नहीं नहीं भैया आप ही करो। साइट पे जाके उसी साइट पे जाते हैं जहाँ क्लाइंट से परमिशन मिल जाती है। अभी सभी बच्चे मेरे साथ, सभी नहीं कुछ बच्चे मेरे साथ महाराष्ट्र गए थे, अपन हफ्ता भर वहां रहे। क्लाइंट ने लास्ट में करीब कितने का आयशा बिल भरा था उसने, तेजस ने 90,000 रुपए का होटल का बिल भरा उसने सब बच्चों का। जबकि बात ये हुई थी कि स्टूडेंट अपना अपना खुद से लुक आफ्टर करेंगे, पर क्लाइंट ने कहा नहीं भैया आपके साथ आए हैं मैं पे करता हूँ, बच्चों से नहीं है। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया किसी स्टूडेंट से। तो क्लाइंट की उदारता है। और मुझे बाद में पता चला, उन्होंने मुझे फोन पे बोला अपन कर लेंगे हिसाब बाद में। तो इट्स ओके, चलता है। अपने लातूर गए थे, वहां पे क्लाइंट का काम करके आए हैं महाराष्ट्र में, और गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है कि उस व्यक्ति का लोन नहीं क्लियर होता था। अब इसको बहुत बड़ा सा लोन मिल गया है, अब दोबारा सेकंड विजिट भी है। हाँ, अगर क्लाइंट तुम्हारे को बार बार बुला रहा है तो इसका मतलब उसके काम हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर वो बार बार बुला रहा है और कहता है मेरे काम नहीं हो रहे इसलिए आपको बुला रहा हूँ, और दूसरी बारी में वो दूसरी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है, पहले पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो तुम्हें घुमा रहा है। क्योंकि एक क्लाइंट भी बहुत कमीने वाले होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना? खाली कंसल्टेंट ही नहीं होते, ये क्लाइंट हमसे भी बड़े वाले कई बार मिल जाते हैं। तो वो क्या बात हो रही है उसको नोट करना पहली बारी में, उससे ये होगा कि तुम्हारी रेफरेंस फाइल में वो चीज छपी होगी। दूसरी बारी में तुम उसे टैली कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाओगे, तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाई हो जाएगा, तुम भूल जाओगे कि उसने पहली बारी में ये बात करी थी कि नहीं करी थी। इसलिए लेखा सिद्धि यानी कि लिखना बहुत जरूरी है। तभी कहा गया है जो लिखा वो दिखा। और मैं तुम्हारे को, कुछ मेरी रिसर्च है और कुछ गुरुदेव का ज्ञान है, दोनों के मिश्रण से ही रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत उत्तम आ रहे हैं, ये बता सकता हूँ और वही सिखाऊंगा। भाई मुझे आ रहे हैं ना, तुमने मेरे क्लाइंट देख लिए ना कैसे हैं, जाइंट हैं वो। जिनके घर ऐसे महलों जैसे हैं वो खुद कैसे होंगे, व्यापार कैसा होगा ये सोचो। तो ये तभी होता है, क्या लिखा है सर, सॉरी नीड टू लीव। हाँ जी ठीक है हर्षल। तो ये तभी होता है जब आप ऑनेस्ट रहते हो अपनी विधा के साथ। कोई अपन फीस ले लेते हैं अच्छे से, रेमेडी वेमेडी पेलने के चक्कर में नहीं रहते क्लाइंट। अननेसेसरी की कोई रेमेडी नहीं, जो उचित है वो उसको दिया जाता है।
अपनी फीस ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वर्किंग करनी है। आप लोग अपने अपने ये जो आंसर्स हैं इनको व्हाट्सअप कर दीजिए ईशा जी को, वैसे चेक करके नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत अच्छे से इसके वो दूंगा। मेल में करवा लें? अच्छा, मेल कर दीजिए। ईशा कह रहे हैं उनका फोन जो है एकदम हैंग सा हो जाएगा अदरवाइज इतने सारे मैसेजेस में। तो आप मेल कर दीजिए oneworldvastu@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस है, ग्रुप में भी लिखा हुआ है। आप मेल कर दीजिए स्कैन करके। क्लियरली स्कैन करना मुझे थोड़ा पढ़ते में आए। ठीक है, तैयारी करें नक्शों के लिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। जिस